हेलो स्टूडेंट्स, सुनीता सिन्हा के इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। पद परिचय के स्टूडेंट्स, पद परिचय के जो उदाहरण का वीडियो बनाए थे उसमें ध्यान दिए होंगे तुम लोग कि एक ही शब्द जो है वाक्य में वो जो प्रयोग कर देते हैं तो पद कहलाता है। तो वो जो एक शब्द है वो वाक्य में भिन्न भिन्न रूपों में प्रयोग किया जाता है। भिन्न भिन्न रूपों में प्रयोग इसको हम लोग कर सकते हैं, सभी शब्दों को नहीं, लेकिन कुछ ऐसे शब्द हैं जो वाक्य में कभी उसका हम संज्ञा के रूप में प्रयोग कर सकते हैं, कहीं विशेषण के रूप में भी प्रयोग कर सकते हैं, क्रिया विशेषण के रूप में भी प्रयोग कर सकते हैं। तो पद परिचय देते समय हमको विशेष ध्यान देना होगा कि जिस भी पद का हमको परिचय देना है वो पद किस रूप में कार्य कर रहा है, संज्ञा के रूप में कार्य कर रहा है, विशेषण में, क्रिया विशेषण में या अन्य और कोई रूप में वो कार्य कर रहा है। तो इस बात को हमको ध्यान देना जरूरी है। इसलिए आज के इस वीडियो में हम वैसे ही कुछ शब्दों को लेकर आए हैं जिसका कि वाक्य में भिन्न भिन्न रूपों में प्रयोग होता है, कहीं पे संज्ञा के रूप में, कहीं विशेषण के रूप में, क्रिया विशेषण के रूप में या व्यय के रूप में, कई रूप में, 2-3 रूप में वो कार्य कर सकता है। तो आप लोगों का काम आसान करने के लिए, आसानी हो जाए समझने में, इसके लिए आज में हम कुछ ऐसे ही शब्दों को लेकर आए हैं। पहला है अंधा। संज्ञा के रूप में कैसे प्रयोग करेंगे? अंधों की सेवा करो। विशेषण के रूप में कैसे प्रयोग होगा? अंधा भिखारी खूब गाता है। भिखारी की विशेषता बता रहा है, विशेषण हो गया यहाँ। संज्ञा के रूप में हो गया कि अंधों की सेवा करो, ये व्यक्तिवाचक हो गया, जातिवाचक संज्ञा हो गया, तो यहाँ संज्ञा के रूप में हो गया। दूसरा है अच्छा। संज्ञा के रूप में कैसे करेंगे? अच्छों की संगति करो, यानी भाववाचक संज्ञा की जो व्यक्ति अच्छा है उसी की संगति करो। विशेषण के रूप में प्रयोग करेंगे सरला अच्छा ग्रंथ पढ़ती है, ग्रंथ की विशेषता बता रहा है अच्छा। तीसरा है क्रिया विशेषण के रूप में कैसे करेंगे? अनिल अच्छा गाता है, गाना गाता है क्रिया है, क्रिया की विशेषता बता रहा है कि अच्छा गाता है। तीसरा शब्द है आगे। अब इसको संज्ञा के रूप में कैसे प्रयोग करेंगे? आगे के लिए पहले ही योजना बना लो, यानी भाववाचक संज्ञा, ये अनुभव कर रहा है कि आगे के लिए। कालवाचक क्रिया विशेषण के रूप में कैसे प्रयोग होगा? जो आगे आएगा, समय बता रहा है, काल यानी समय, समय बता रहा है कि जो आगे आएगा मारा जाएगा। स्थानवाचक क्रिया विशेषण के रूप में कैसे होगा? इस वन में आगे कौन बढ़ सकता है, स्थान बता रहा है कि इस वन में कौन आगे बढ़ सकता है, ये हो गया स्थानवाचक क्रिया विशेषण। बढ़ सकता है इसकी विशेषता बता रहा है कि कौन आगे पहले बढ़ेगा। चौथा है आज। संज्ञा के रूप में प्रयोग होगा आज दैनिक पत्र वाराणसी से प्रकाशित होता है, ये जो दैनिक पत्र है उसका नाम ले रहा है, यानी ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। विशेषण के रूप में कैसे होगा? कुसुम आज सोमवार को ही आएगी। अब आज जो है ये क्या हो गया? विशेषता बता रहा है कि आज ही वो आएगी, है ना, आने का वो विशेषता बता रहा है कि आज के ही दिन वो आएगी। क्रिया विशेषण के रूप में नाटक आज होगा, होना है उसको, कब होना है? आज ही होगा, तो ये क्रिया की विशेषता बता रहा है। क्या हो गया ये? क्रिया विशेषण। आज नाटक आज होगा। फिफ्थ है उल्टा। विशेषण के रूप में कैसे प्रयोग होगा? उल्टा काम क्यों करते हो, काम की विशेषता बता रहा है। क्रिया विशेषण तुम तो उल्टा सोचते हो, सोचना क्रिया है, उसकी विशेषता बता रहा है। संबंध बोधक अव्यय हो गया, जय का उल्टा पराजय होता है, जय और पराजय के बीच में संबंध बता रहा है कि जय का उल्टा पराजय होता है। सिक्स्थ है एक। संज्ञा के रूप में प्रयोग होगा एक जो जानते हैं वो तो भी नहीं कहते, तो एक किसके लिए आया? व्यक्ति के लिए आया, व्यक्तिवाचक संज्ञा, किसी एक के बारे में कह रहा है कि एक जो जानते हैं तो भी नहीं कहते, एक नहीं जानते तो भी कहने का दम करते हैं, दम यानी एरोगेंस करते हैं। विशेषण है एक काम मेरा भी करना है,
काम की विशेषता बता रहा है। क्रिया विशेषण के रूप में एक एक करके लोग आने लगे। आना किस प्रकार से हो रहा है? एक एक करके, 1 by 1। सर्वनाम के रूप में कैसे प्रयोग होगा? इन लड़कों में एक भी आलसी नहीं है। अब एक जो है वो सर्वनाम के रूप में यहाँ काम कर रहा है। कैसे? उस लड़के का नाम नहीं लेकर के एक बोला जा रहा है, तो ये जो एक है यहाँ सर्वनाम के रूप में प्रयोग हो रहा है। 7th है ऐसा, संज्ञा के रूप में प्रयोग होगा। ऐसों को दूर से नमस्ते। ऐसों को यानी जातिवाचक संज्ञा, एक नहीं ऐसे कई अनेक है, ऐसे लोगों को भाई दूर से नमस्ते। विशेषण हो गया ऐसा कार्य करना। ऐसा कार्य क्या शोभाजनक है? कार्य की विशेषता बता रहा है कि ऐसा कार्य करना क्या शोभाजनक है, अच्छा है। क्रिया विशेषण के रूप में प्रयोग होगा। पिताजी पूछे तो ऐसा कहना। पहले ही उसको हिदायत दे दिया गया है कि अगर पिताजी पूछेंगे तो तुमको ऐसा ही कहना है। कहना का विशेषता बता रहा है कि जो जो समझा दिया है तुमको वैसा ही करना है। 8 है और, संज्ञा में कैसे प्रयोग करेंगे इसको? औरों को आगे आने दो। विशेषण के रूप में और लड़कियां कहाँ गई? क्रिया विशेषण होगा जरा और हटो। योजक में, योजक यानी समुच्चयबोधक शब्द जो दो शब्दों और वाक्यों को जोड़ने मिलाने का काम करता है। तो अशोक और अनिल हॉकी में निपुण है। ये एग्जाम्पल हम पदबंध के उदाहरण में भी लिखे हैं, ये योजक के रूप में। अशोक और अनिल हॉकी में निपुण है। 9th है कुछ, संज्ञा के रूप में प्रयोग करेंगे। दाल में कुछ है। विशेषण के रूप में कुछ लड़कियां खेल रही हैं। लड़कियां की विशेषता हो गया। अनिश्चयवाचक हो गया। संख्यावाचक में अनिश्चित संख्यावाचक हो गया। क्रिया विशेषण है इतना रुपया कुछ अधिक रहेगा। एक एग्जाम्पल ये भी हो गया, इतना रुपया कुछ अधिक रहेगा। कुछ क्रिया विशेषण है, रहेगा का विशेषता बता रहा है। अधिक उसमें भी प्र लग गया, कुछ। दूसरा एग्जाम्पल देखो, कुछ खाया कुछ बांटा। बांटना क्रिया, उसकी विशेषता बता रहा है कि कुछ खाया और कुछ बांट दिया। सर्वनाम है उनमें कुछ योग्य है कुछ अयोग्य। अब ये जो योग्य है व्यक्ति, उसके बारे में नाम नहीं लेकर बता दे रहा है कि इतनों में कुछ योग्य है और कुछ अयोग्य है, तो नाम नहीं लेकर के उसके बदले में कुछ प्रयोग किया गया है। 10 है केवल। केवल का संज्ञा के रूप में प्रयोग करेंगे। केवल तो अब शिक्षक बन गया। केवल यहाँ ये नाम आ गया, लड़के का नाम है, तो कहा जा रहा है कि केवल तो अब शिक्षक बन गया। विशेषण के रूप में प्रयोग करेंगे। केवल धन से ही सब काम नहीं होते। धन की विशेषता बता रहा है कि केवल धन से ही काम नहीं होता, उसके लिए थोड़ा युक्ति भी चाहिए। क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण के रूप में कैसे होगा? मैं केवल आऊंगा, खाऊंगा कुछ भी नहीं। आने की विशेषता बता रहा है कि मैं सिर्फ आऊंगा और खाऊंगा कुछ भी नहीं। 11 है कोई। सर्वनाम के रूप में कैसे प्रयोग करेंगे? कोई आता है कोई जाता है। अब नाम नहीं लेकर बोला जा रहा है कि कोई आता है कोई जाता है। विशेषण के रूप में कोई योगी मनुष्य ही ईश्वर को पा सकता है। योगी जो है इसकी विशेषता बता रहा है कि कोई योगी मनुष्य ही ईश्वर को पा सकता है। ईश्वर को पाने के लिए सभी आदमी के बस की बात नहीं है। 12 है क्या। सर्वनाम के रूप में प्रयोग करेंगे। यहाँ क्या देख रहे हो? प्रश्नवाचक के रूप में। विशेषण के रूप में कैसे करेंगे? आपको मुझसे क्या काम है? क्या काम है? काम की विशेषता बता रहा है कि क्या काम है। क्रिया विशेषण, क्या शोर मचा रखा है? शोर क्रिया शब्द है मचाना, उसको कह रहा है कि क्या शोर मचा रखा है। 13 है जो शब्द। सर्वनाम के रूप में प्रयोग करेंगे। जो परिश्रम करेगा वह उत्तीर्ण होगा।
संबंधवाचक सर्वनाम। विशेषण के रूप में जो काम करो सोच कर करो, जो काम करना है उसको सोच कर कीजिए, काम की विशेषता बता रहा है। क्रिया विशेषण हो गया अरुणिता इतनी चतुर नहीं जो समझ लेगी। तो क्रिया विशेषण के रूप में समझ लेना है, उसकी विशेषता बता रहा है कि अरुणिता इतनी चतुर नहीं है जो समझ लेगी, समझने की विशेषता बता रहा है। 14 है यह, सर्वनाम शब्द के रूप में यह कहाँ जा रहा है, यह जो है नाम नहीं लेकर यह बोला जा रहा है। विशेषण हो गया यह बालक कहाँ जा रहा है, विशेषण हो गया किस रूप में हो गया, यह सार्वनामिक विशेषण के रूप में हो गया। विशेषण जो ये आया है सार्वनामिक विशेषण क्या है, जो सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले आकर इसकी विशेषता को बता रहा है। इसकी विशेषता क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है, इसके बारे में की ओर संकेत कर रहा है, बालक की ओर संकेत कर रहा है, या विशेषता बता रहा है कि कहाँ जा रहा है। तो ये जो यह है ये कैसा विशेषण है, विशेषण शब्द तो है लेकिन इसको क्लियर कर देते हैं, सार्वनामिक विशेषण है ये। सार्वनामिक विशेषण है। 15 है दुष्ट, संज्ञा के रूप में दुष्ट को सबसे पहले प्रणाम। विशेषण है दुष्ट लड़के का साथ छोड़ दो। 16 है फल, संज्ञा के रूप में फल खाओ और स्वस्थ रहो। क्रिया के रूप में इस साल आम खूब फला, इस सीजन में आम बहुत हुआ है ना, तो इस साल आम खूब फला है, ये क्रिया के रूप में हो गया। 17 है फूल, संज्ञा शब्द तुम कैसे प्रयोग करेंगे, फूल खिलेंगे तो भौरे गूंजेंगे। क्रिया के रूप में कली फूल गई, कली जो बंद थी वो अब फूल गई है। क्रिया विशेषण में बीमारी के कारण उसका शरीर फूल गया है। 18 है बुरा, संज्ञा के रूप में बुरा जो देखन मैं चला बुरा न मिलिया कोई, जो कहावत है वो लिख दी है। विशेषण के रूप में बुरे लड़के बिल्कुल कहना नहीं मानते। क्रिया विशेषण के रूप में क्या वह बुरा गाता है। 19 है भागते, संज्ञा के रूप में कैसे लिखेंगे, भागते हुए के पीछे भागकर उसे पकड़ लो। भागते हुए यानी कि जो व्यक्ति भाग रहा है उसके पीछे ही भागकर उसको पकड़ लो। विशेषण के रूप में भागते चोर की लंगोटी ही सही, मुहावरे में भी ये हम लिखे हैं, वही यहाँ लिख दिए कि भागते चोर की लंगोटी ही सही। क्रिया विशेषण है धावक भागते जा रहे हैं। क्रिया के रूप में यदि तुम भागते तो मैं भी भाग जाता। 20 है रक्त, संज्ञा के रूप में कैसे करेंगे, युद्ध में रक्त बहता है, रक्त यहाँ हो गया द्रववाचक संज्ञा। विशेषण हो गया रक्त, यहाँ रक्त लाल रंग के लिए लिया गया रक्त को। रक्त वस्त्र उस पर नहीं सजते, उस पर लाल रंग अच्छा नहीं लगता है, ठीक नहीं लगता, तो ये जो यहाँ रक्त है वो रंग के रूप में लिया गया, रक्त वस्त्र, ये नहीं कि खून से रंगा हुआ। रक्त का मतलब यहाँ हो गया लाल रंग। 21 है हाँ, संज्ञा के रूप में करेंगे तुम हाँ कह दो। स्वीकृति वाचक विस्मयादि बोधक शब्द अव्यय के रूप में कैसे होगा, हाँ वह आज आएगी। तो स्टूडेंट्स देखे होंगे कि इस प्रकार की एक ही शब्द संज्ञा के रूप में भी प्रयोग होता है, विशेषण है, क्रिया विशेषण है, या अव्यय के रूप में भी प्रयोग होता है। संबंध बोधक हो या स्वीकृति बोधक हो, कोई भी रूप में एक ही शब्द एक से अनेक रूप में उसका प्रयोग होता है। तो पद परिचय करते समय हमको उस पद को ध्यान से देखना होगा कि वो पद किस रूप में प्रयोग किया गया, संज्ञा के रूप में, सर्वनाम विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, या फिर समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक, किस रूप में प्रयोग किया गया है, वो रूप उसका लिखना होगा पद परिचय में, व्याकरणिक नियम के अनुसार उसका परिचय देना होगा। आज के वीडियो में बस इतना ही।
अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक करो, शेयर करो। मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक नए टॉपिक लेकर नए वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।